तुम्हें आज भी लोगों की बातें हर्ट करती हैं भाई? क्यों क्यों करती हैं तुम्हें इतनी हर्ट लोगों की बातें? किसी ने तुम्हें कमेंट करा और तुम ऑफेंड हो गए। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? तुमने अपनी पावर जो है दूसरों के हाथ में जाके दे दी। और तुमने अपनी जब पावर दूसरों के हाथ में जब दे देते हो ना भाई, तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो आज अपन बात करेंगे अपनी पावर जो है वापस कैसे लेना। तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो आज अपन बात करेंगे अपनी पावर जो है वापस कैसे लेना। अब चलते हैं, सुनो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो। और इसमें ये मतलब नहीं है मेरा कि तुम कमज़ोर आदमी हो या कमज़ोर औरत हो। इसमें प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग है। दिमाग कैसे है कि तुम्हारा दिमाग ऐसे ही प्रोसेस करता है। लोगों की जब तुम्हें वैलिडेशन मिलती है ना, तब तुम्हें सुकून मिलता है। उधर से वो चीज़ स्टार्ट होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सोशल वैलिडेशन। जब तुम सोशल वैलिडेशन के पीछे भागते हो ना, तो सब कुछ इधर उधर भागता है। तो अपन सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें समझते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन सबसे बुरा होता है। कैसे बुरा होता है? तुम्हारी पूरी लाइफ जो है दूसरों के हाथ में है। मतलब जो वो बोलेंगे वो हम करेंगे, जो वो हमारे लिए सही डिसीजन लेंगे तो वो हम करेंगे। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? तुम कन्फ्यूजिंग है लेकिन समझो इस बात को। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें उसका अपोजिट, सेल्फ वैलिडेशन। आपका जो खुद का डिसीजन होना चाहिए वो इतना सटीक होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सको। जब तक आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले पाओगे ना, तो भाई तुम क्या कर रहे हो? फिर अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना सीखो। कब तक कोई दूसरा तुम्हारा डिसीजन लेगा? और ये पावर तुमने खुद दी है उन्हें, उन्होंने खुद नहीं ली। तो समझो इस बात को। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि अब जो लोग होते हैं वो आई डोंट केयर वाला माइंडसेट जो होते हैं डेवलप कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इमोशनल डिटैचमेंट। आपको किसी की लाइफ के अंदर एकदम घुसना नहीं है, ना आपको परमिशन देनी है कोई आपकी लाइफ के अंदर घुसे। समझ गए? दूसरा पॉइंट है इसमें बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ आपको लगाना सीखना पड़ेगा। कब लगाओगे? कोई भी आएगा, कोई भी बोल के जाएगा। और बाउंड्रीज़ लगाना है का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोग आपको बोलना बंद कर देंगे। लोग आपको बोलना बंद नहीं करेंगे, आपको इफ़ेक्ट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज़ लगा के रखी है। आप उसके अगेंस्ट सुनोगे ही नहीं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है बाउंड्री लगाने का। थर्ड पॉइंट ये है सेल्फ फोकस। आपको दूसरे की लाइफ में झांकना क्यों है? आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है क्या? क्यों? अपने ऊपर फोकस करो। फोर्थ पॉइंट ये आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। वाई पता होना चाहिए। जब तक आपको आपकी लाइफ का वाई ही नहीं पता है ना, तो क्या पता है फिर? अपने लाइफ का वाई एकदम क्लियर रखो। जब तक किसी की लाइफ में डायरेक्शन नहीं होती ना, वो क्या करेगा फिर? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपको सेलेक्टिव अटेंशन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ टाइम देना है। आपको पता होना चाहिए आपका फोकस किधर होना चाहिए। आपको सब आपके बारे में पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं सबसे इसका गेम चेंजर है, वो है आपके दिमाग का रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग तब होता है जब आप ये नहीं सोचते हो कि लोग क्या सोचते हैं। अगर आप वो भी सोचोगे जो लोग सोचते हैं, फिर लोग क्या सोचेंगे, इसलिए नहीं सोचना आपको इतना। दूसरी चीज़ है आपका दिमाग बना ही ऐसा है कि वो स्टोरीज क्रिएट करता है। हर बात की स्टोरी बनाता है। तो आपको अपने दिमाग को स्टोरी नहीं बनाने देना, उसको कोई काम में लगाओ। जो इंसान फ्री होता है उसके दिमाग में स्टोरीज चलती हैं, तो प्लीज़ बिजी रहो थोड़ा। थर्ड पॉइंट है इसमें आपको फोकस करना है कि लोग आपको जज करें, लेकिन आप जज हो नहीं। क्योंकि जो लोग जज करते हैं ना, वो उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही चल रहा होता है। और हमेशा मेरी बात याद रखो, खुश इंसान कभी भी किसी को जज नहीं करेगा। तो कोई आपको जज कर रहा है ना, तो बोल दो भाई, कुछ मत बोलो उसको। अपने मन में बोलो भाई इसको कोई अक्ल दे, बस। फिफ्थ पॉइंट है आपको फोकस करना है अपने ऊपर। अप्रूवल तुमने इतना कुछ सुन लिया है, और कुछ लोग तो वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो अगर आप सुनोगे ना, तो सही में आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत क्या बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले आपको करनी है टॉक्सिक लोग आउट। टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको भगा देना है अपनी लाइफ के अंदर से। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो सामने से दिखना चाहिए। दिखना चाहिए इन द सेंस आपको किसी को बताना नहीं पड़े कि आपके अंदर फला हैबिट है, फला चीज़ आपके अंदर अच्छी है। वो चीज़ उभर के गिरना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ऐसी स्किल सीखो जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ठीक है। थर्ड स्टेप है इसके अंदर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग सेंसिटिव लोगों का काम है। आई अंडरस्टैंड दिस। उनकी ओवर थिंकिंग नहीं बंद हो सकती, क्योंकि उनका दिमाग, उनका दिल वैसे ही बना हुआ है, तो वो नहीं हो सकती बंद। लेकिन उसका सल्यूशन ये है कि आपको अपने आप को बिज़ी रखना है। समझ गए ना? बिज़ी रखो। और कभी भी आपको ओवर थिंकिंग हो, 5 मिनट के
हिसाब से सोचो 5 मिनट बाद इसका क्या कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तो भाई बंद कर दो उस चीज़ को सोचना और दूसरे काम में लग जाओ, ठीक है। इसमें 4th पॉइंट है अपना बेस्ट वर्जन इमेजिन करो। मैं हर वीडियो में तुम्हें यही बताती रहती हूँ, अपना बेस्ट वर्जन को इमेजिन करो और उसकी हैबिट्स को कॉपी करो। कुछ नहीं करना तुम्हें, जो वो करता है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं 4 बजे उठ के तुम बाहर दौड़ने जाओ, मैं नहीं कह रही हूँ मैं तुमसे तुम मेरा हैबिट मन भन में करो, उसको हमेशा करो। बस 3 हैबिट में 4 भी नहीं बोल रही, 3 मतलब 3 हैबिट, ऐसी हैबिट जो तुमको इम्प्रूवमेंट दे, बस यही करना है आपको, समझ गए। अब ख़त्म करते हैं। लोग आपको जज तभी करेंगे जब आप उन्हें करने दोगे, बस इसको याद रखो। लोग जज नहीं करते अननेसेसरीली, अब तक आप उन्हें मौका देते हो। तो अपनी पावर वापस लो, अपने ऊपर काम करो, बस।